तो भाई पता नहीं तुम लोगों ने अभी तक रियलाइज किया है या नहीं, लेकिन आईपीएल का ये जो सीजन आने वाला है इससे हम मोर और लेस एक न्यू एरा में एंटर मारने वाले हैं। एंड कम द आईपीएल 2025 यानी कि तकरीबन 1.5 साल बाद एक कंप्लीटली न्यू एरा अनलीश होने वाला है, ना सिर्फ आईपीएल का बल्कि पूरे इंडियन क्रिकेट का। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, जो हार्दिक पांड्या का ये पूरा ट्रेड का मामला हुआ है, जिस तरीके से वो जीटी से एमआई आ गए हैं और उसके बाद कैमरन ग्रीन को जो उनको आरसीबी को ट्रेड कर दिया गया है, ये पूरा का पूरा जो मैटर है, दिस हैज अनलीश्ड अ कंप्लीटली न्यू एरा इन दी आईपीएल हिस्ट्री। और इतनी बड़ी तब्दीली एक साथ आईपीएल की हिस्ट्री में मैंने तो नहीं देखी, क्योंकि आईपीएल देखो कोई 50 साल से नहीं हो रहा है, 15 साल से ही आईपीएल तकरीबन हो रहा है। और उसके बाद जो हमारे लेजेंड्स रहे हैं आईपीएल के, जैसे रोहित शर्मा 5 बार टाइटल जीते हैं, विराट कोहली आईपीएल के सबसे बड़े बल्लेबाज रहे हैं, उसमें डेविड वार्नर का आपने लो, एंड थाला महेंद्र सिंह धोनी जो कि आईपीएल के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन और सबसे ज्यादा पसंदीदा खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा उनसे लोग प्यार करते हैं। अब ये तो अपने करियर के एंड की तरफ बढ़ ही रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 सीजन से, खास करके सीजन के 2021 के सीजन से एक नया एरा धीरे धीरे हमारे सामने आ रहा है। और जब तक आईपीएल 2025 आएगा तब तक आपके सामने एक कंप्लीटली डिफरेंट, एक नेक्स्ट जेन आईपीएल की आ जाएगी। अब मेरे लिए तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग है ही, लेकिन ये काफी ज्यादा इमोशनल भी है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, 2021 के आईपीएल में आपको लेकर के चलता हूं। 2021 में क्या हुआ, श्रेयस अय्यर दिल्ली को फाइनल खिला करके लाए थे नवंबर के महीने में, और मार्च में अप्रैल में फिर से आईपीएल स्टार्ट होना था। वहां पर क्या हुआ था, श्रेयस अय्यर को कंधे की इंजरी होती है, ऋषभ पंत वहां पर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान बनते हैं, आईपीएल बीच में रोका जाता है। उसके बाद जब श्रेयस अय्यर वापस आते हैं तो उनको डीसी की कप्तानी नहीं दी जाती है, ऋषभ पंत के साथ ही कंटिन्यू किया जाता है दिल्ली कैपिटल्स में। फिर श्रेयस अय्यर मेगा ऑक्शन में जाते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, और कोलकाता नाइट राइडर्स में श्रेयस अय्यर एक बार फिर से कप्तानी की कमान संभालते हैं। यानी कि 2 ऐसे खिलाड़ी जिनको एक समय पर इंडियन क्रिकेट टीम के टेस्ट और व्हाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तान के तौर पर फैंस देख रहे थे कि श्रेयस व्हाइट बॉल कैप्टन हो जाएंगे, ऋषभ पंत टेस्ट कैप्टन हो जाएंगे, उनको अपना मेडल प्रूव करने का मौका मिला। लेकिन उससे पहले हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस चले जाते हैं और वहां पर उनको कप्तानी करने का उनको भी मौका मिलता है। फिर क्या होता है, हार्दिक पांड्या वहां पर आईपीएल की ट्रॉफी जीत करके आते हैं, यानी कि ऋषभ पंत जो कि अपनी टीम को प्लेऑफ में लेकर के जा चुके, श्रेयस अय्यर जो कि दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन के तौर पर फाइनल खेल चुके, और हार्दिक पांड्या जो कि फाइनल में जाकर के जीत भी गए। तो एक और कप्तानी का दावेदार हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया, और उसके बाद हार्दिक को T20 इंडियन टीम की कप्तानी भी दे दी गई है। और अब क्या हो रहा है, शुभमन गिल हु इज टाउटेड एज द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट, और जो इस चैनल पर रेगुलर फॉलो करते हैं मुझको, दे नो हाउ मच आई जस्ट लव शुभमन गिल। और शुभमन गिल को भी अब ऑफिशियली गुजरात टाइटंस की कप्तानी मिल गई है बिकॉज ऑफ द मूव जो हार्दिक मुंबई इंडियंस चले गए हैं। और ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में भी अपडेट आ रही है कि महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने पिछले साल आईपीएल जीता, सबको लगा माही का आखिरी आईपीएल है, उन्होंने कहा कि वो एक सीजन और खेलना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद उनको नी की सर्जरी करानी पड़ी है। और अभी भी जो इमेजेस निकल करके आ रही हैं दैट आर नॉट वेरी प्रॉमिसिंग। महेंद्र सिंह धोनी का घुटना बिल्कुल भी उनका साथ नहीं दे रहा है, और ऐसी भी न्यूज है कि शायद आईपीएल के अच्छे खासे मैचेस वो मिस कर सकते हैं, एंड द बैटन ऑफ द कैप्टेंसी कुड बी पास ऑन टू ऋतुराज गायकवाड़। यानी कि आईपीएल 2024 में, और अगर 24 में ना सही तो कम से कम 25 में एक कंप्लीटली न्यू एरा में हम जाने वाले हैं। आप अगर देखो तो ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके के कैप्टन बस बनने ही वाले हैं, शुभमन गिल ऑलरेडी जीटी के कैप्टन अनाउंस हो गए हैं, हार्दिक पांड्या की कहानी जहां से शुरू हुई थी वो वहीं वापस मुंबई इंडियंस चले गए हैं। इस सीजन नहीं तो अगले सीजन उनको कप्तान बनना ही बनना है। श्रेयस अय्यर कप्तान है कोलकाता नाइट राइडर्स के, उसके बाद ऋषभ पंत कप्तान है दिल्ली कैपिटल्स के, और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भी आज नहीं तो कल कोई ना कोई युवा खिलाड़ी ढूंढ ही लेगी अपना कप्तान बनने के लिए। तो विराट कोहली ऑलरेडी वहां पर कप्तानी छोड़ चुके हैं, तो विराट की कप्तानी जा चुकी है, रोहित की कप्तानी पर सवाल है, धोनी का रिटायरमेंट काफी नजदीक यहां पर आ गया है। सो वी आर कंप्लीटली हेडिंग इनटू अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी न्यू डायरेक्शन इन अ मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। अगर आप देखो ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, ये सारे के सारे भारत की कप्तानी करने का दावा रखते हैं, कम से कम अपने फैंस के मन में तो रखते हैं। और आने वाले समय में स्प्लिट कैप्टेंसी भी हमें देखने को मिलनी है इंडियन टीम में, क्योंकि हार्दिक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते हैं, कितने लंबे समय तक वो ओडीआई क्रिकेट खेलेंगे इस पर भी सवाल है।
क्या शुभमन गिल व्हाइट बॉल फॉर्मेट के कैप्टन बनेंगे? ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट क्या खेल पाएंगे अपनी इंजरी, अपनी सर्जरी के बाद? अगर वो नहीं खेलेंगे तो क्या वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ टेस्ट टीम में जब उनको मौका मिलेगा वो कैप्टन बन सकते हैं? क्या श्रेयस अय्यर टेस्ट टीम के कैप्टन बन सकते हैं? क्या गिल टेस्ट टीम के कैप्टन बनकर के श्रेयस अय्यर व्हाइट बॉल के कैप्टन आगे जाके बनेंगे? क्या वनडे टेस्ट T20 में अलग अलग कप्तान होगा? बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट भरा आने वाला कम से कम 10 ईयर्स मैं मान के चल रहा हूं, 8 to 10 ईयर्स होने वाले हैं। 2025 में हमें मेगा ऑक्शन भी देखने को मिलेगा। आई एम श्योर बहुत सारे यंग खिलाड़ी उसमें भी निकलेंगे, बहुत सारी टीमों में चेंजेस भी हमें देखने को मिलेंगे। बट इट काइंड ऑफ एन इमोशनल एंड फॉर द बिग लेजेंड्स जिनको देख करके हम लोग बड़े हुए हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली। दीज आर नॉट प्लेयर्स, दीज आर जस्ट इमोशन। बट समय का पहिया आप रोक नहीं सकते हो। बहुत ही एक्साइटिंग आने वाले 5-10 साल होने वाले हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा इमोशनल एंड भी हमारे लेजेंड्स का होने वाला है। सो आप इस बारे में क्या सोचते हो? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लो। सोचा कुछ 1 to 1 आकर के आप लोग से बात करता हूं। पता नहीं कितने लोग इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, कितने लोग देखेंगे, बट जो लोग देखेंगे आई एम श्योर आप मेरे से अग्री जरूर करोगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।